हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। बलूचिस्तान में आईईडी ब्लास्ट से पाक सेना को करारा झटका। ऑपरेशन सिंदूर की तपिश से झुलसते पाकिस्तान को बलूचिस्तान में मिला दूसरा तमाचा। बोलान इलाके में पाकिस्तानी सेना की फ्रंटियर कोर पर आईईडी ब्लास्ट हुआ। मेजर तारिक इमरान समेत कुल 7 जवान ढेर हो गए और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका आमिर पोस्ट और अली खान बेस के बीच हुआ। सेना ने इलाके को घेरा और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। अब तक किसी गुट ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन साफ है पाकिस्तान अब भीतर से भी सड़ने लगा है। शहबाज की सरकार डगमगाई हुई है और सेना का मनोबल चकनाचूर। पाकिस्तान की सरहद के भीतर से ही अब उसकी तबाही की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर टूटा अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शन का तूफान। भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर घुसकर आतंक के 9 अड्डे तबाह कर दिए और दुनिया की राजनीति गर्मा गई। अमेरिका, इजराइल और यूएई ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को सही ठहराया। वहीं चीन और तुर्की पाकिस्तान की गोद में जा बैठे। इजराइल ने कहा अब आतंकियों के पास छिपने की जगह नहीं है। अमेरिका ने ट्रंप के हवाले से कहा यह टकराव शर्मनाक है, जल्द खत्म हो। चीन बोला भारत की एयर स्ट्राइक दुर्भाग्यपूर्ण है। तुर्की ने पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। ईरान और कतर ने शांति की अपील की। यूनाइटेड नेशन ने दोनों देशों से संयम की बात कही। नेक्स्ट खबर, मसूद अजहर के परिवार पर टूटा कहर। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में तबाही का मंजर। भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंक की नींव हिला दी है। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मरकज सुबहान अल्लाह को मिसाइलों से उड़ाया गया। इस हमले में आतंकी सरगना मसूद अजहर के 10 परिजन मारे गए हैं, जिनमें उसकी बड़ी बहन, बहनोई, भतीजा, भतीजी और उसके 5 बच्चे शामिल हैं। अजहर ने बयान जारी कर कहा काश वह भी मर जाता। भारत की इस कार्रवाई में उसके 4 सहयोगी और 1 की मां भी मारी गई। संसद हमले से लेकर पठानकोट, पुलवामा, उरी और मज़ार-ए-शरीफ हमलों तक का मास्टरमाइंड अजहर अब खुद को बेबस महसूस कर रहा है। चीन ने वर्षों तक अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचाया, लेकिन 2019 में एनवाईटी की मंजूरी से वह घोषित आतंकी बना। अब भारत ने उसका सबसे बड़ा गढ़ ध्वस्त कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की ये कार्रवाई पाकिस्तान के दिल में दहशत भरने वाली साबित हुई है। नेक्स्ट खबर, भारत का करारा जवाब, पाकिस्तान में तबाही का मंजर। ऑपरेशन सिंदूर बना आतंक के लिए कफन। आधी रात 1:30 बजे इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर दागी 24 मिसाइलें। 100 से ज्यादा आतंकियों का काम तमाम। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद दिया गया यह जवाब समर्पित था उन महिलाओं को जिनके सिंदूर छीन लिए गए थे। मोदी ने कहा यह तो होना ही था। रात्रि भर पीएम ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया सिर्फ 25 मिनट में लश्कर और जैश के ट्रेनिंग सेंटर, हेडक्वार्टर और मरकज तबाह कर दिए गए। मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य ढेर। हाफिज अब्दुल मलिक भी मारा गया। पाकिस्तान तिलमिलाया, बोला ये युद्ध की घोषणा है, लेकिन भारत ने साफ कहा हमला केवल आतंक पर है। नेक्स्ट खबर, तालिबान ने मारा पाकिस्तान को झन्नाटेदार तमाचा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तालिबान नेता अब्दुल सलाम जईफ ने पाकिस्तान को दिखा दी असली औकात। कहा कि यह जिहाद नहीं, पश्तून इससे दूर रहें। खैबर पख्तूनख्वा की मस्जिदों से भारत के समर्थन में ऐलान हो चुका है। तालिबान अब भारत के समर्थन में खड़ा दिख रहा है। अफगानिस्तान ने साफ किया कि वह पाकिस्तान के इस्लामिक नैरेटिव का हिस्सा नहीं है। तालिबान के इस बयान से पाकिस्तान के पांव तले जमीन खिसक गई है। भारत के साथ हुई खुफिया बैठक के बाद तालिबान ने आतंक के खिलाफ भारत को दिया खुला समर्थन। पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, मिसाइलों की बरसात से कांपा पीओके, लोगों ने दिखाए हाथों में सबूत। मुजफ्फराबाद में बिलाल मस्जिद और लश्कर के शावाई नाला कैंप पर एक के बाद एक मिसाइलें गिरीं। धमाकों से कांपती जमीन और मलबे में तब्दील इमारतों के बीच स्थानीय लोगों ने उठाए हथियारों के टुकड़े और दिखाए सबूत। इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर वर्ल्ड मीडिया का धमाका। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने न्यूक्लियर वर्ल्ड में भूचाल ला दिया है। एनवाईटी ने लिखा अगर यह नहीं रुका तो जंग तय है। टीबीसी ने बताया
भारत ने पाकिस्तान और पीओके के आतंकी अड्डों पर हमला बोला। वॉशिंगटन पोस्ट बोला 6 साल में पहली बार दोनों न्यूक्लियर देश आमने सामने। द गार्जियन ने पाकिस्तान की सफाई छापी कि 2 भारतीय विमान गिरा दिए। CNN ने बताया लाहौर और कराची का एयर स्पेस बंद कर दिया गया। ग्लोबल टाइम्स ने मारे गए लोगों की गिनती दी। डेली मेल ने लिखा दोनों न्यूक्लियर देश युद्ध के मुहाने पर। जयशंकर ने दुनिया को जीरो टॉलरेंस की सलाह दी। अब दुश्मन को समझ आ गया होगा, नया भारत न चेतावनी देता है न माफ करता है। नेक्स्ट खबर, आतंकी अड्डों पर कहर बनकर टूटा ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने रात 1:30 बजे पाकिस्तान और पीओके के उन 9 अड्डों पर हमला बोला जहां से बारूद बनता था, साजिशें पलती थीं और हिंदुस्तानियों की जानें जाती थीं। बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह, मुरीदके का मरकज तैयबा, कोटली का मरकज अब्बास और सियालकोट का महमूना जोया कैंप तबाह कर दिए गए। ओसामा बिन लादेन की फंडिंग वाला कैंप भी नेस्तनाबूद। जैश, लश्कर और हिजबुल के ठिकाने जलकर राख हो गए। भारतीय मिसाइलों ने आतंक का DNA जला दिया। सेना ने साफ किया कोई पाकिस्तानी सैन्य ठिकाना निशाना नहीं बना। ये ऑपरेशन आतंकवाद के DNA को मिटाने की सर्जिकल स्ट्राइक था। पाक ने झूठ फैलाया कि राफेल गिराए गए, जबकि तस्वीर पुरानी निकली। नया भारत अब बात नहीं करता, जवाब देता है और दुश्मन के घर में घुसकर देता है। नेक्स्ट खबर, चीन का प्रोपेगेंडा ध्वस्त, भारत ने बंद कराए ग्लोबल टाइम्स की बोलती। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आंसू पोंछने उतरा चीन, लेकिन भारत ने ग्लोबल टाइम्स के झूठ पर हथौड़ा चला दिया। पाकिस्तान की तरह चीन भी भारत के खिलाफ झूठी कहानियां फैलाने लगा। दावा किया कि 3 भारतीय फाइटर जेट गिरा दिए गए, लेकिन बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने इस झूठ को एक्स पर ही लताड़ते हुए कहा, पहले फैक्ट चेक करो। चीन को भारत की कार्रवाई से मिर्ची लगी है, संयम की सलाह दे रहा है, पर भारत साफ कर चुका है अब आतंकवाद नहीं बचेगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो या उसके दोस्त के दिल में। नेक्स्ट खबर, तुर्की और अजरबैजान का जहर, पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत पर बौछार। ऑपरेशन सिंदूर से थरथराया पाकिस्तान अब मुस्लिम देशों के कंधे तलाश रहा है। तुर्की ने भारत के मिसाइल हमलों को युद्ध भड़काने वाला बताया, जबकि अजरबैजान ने पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत को नसीहतें दी। आतंकियों के मारे जाने पर इन दोनों देशों ने चिंता जताई, लेकिन पहलगाम में मारे गए निर्दोष हिंदुओं पर एक शब्द नहीं बोला। पाकिस्तान को गले लगाकर दुनिया को शांति का उपदेश देने वाले इन देशों का असली चेहरा अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। नेक्स्ट खबर, लश्कर के जनाजे में पाकिस्तानी फौज, ऑपरेशन सिंदूर ने खोल दी पोल। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उतार दिया है। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए लश्कर के आतंकी अब्दुल रऊफ के जनाजे में दर्जनों पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी मौजूद थे। ये वही लश्कर है जिसने 2008 के मुंबई हमलों को अंजाम दिया था। पाकिस्तान की सेना खुद आतंकवादियों की पालक बन चुकी है। जैश सरगना मसूद अजहर ने हमले में अपने 10 परिजनों की मौत की पुष्टि की है। मुरीदके से लेकर बहावलपुर तक 9 ठिकानों पर भारत ने आतंक की जड़ें उखाड़ दी। भारत इस जनाजे की तस्वीरें अब FATF के सामने पेश करेगा ताकि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जा सके। अब भारत चुप नहीं बैठेगा, अब दुश्मन की नींद हराम होगी। नेक्स्ट खबर, फिदाइन फैक्ट्री का सफाया, मसूद अजहर की जन्नत बनी तबाही का मंजर। ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर की वो जमीन जल उठी जहां जैश-ए मोहम्मद ने फिदाइन इंडस्ट्री खड़ी की थी। मसूद अजहर और उसका भाई अब्दुल रऊफ अलवी वहां मदरसे, स्विमिंग पूल और जिहाद की ट्रेनिंग फैक्ट्री चला रहे थे। भारतीय सेना ने जामा मस्जिद, सुभान अल्लाह सहित लश्कर और जैश के मुख्यालय को मलबे में बदल दिया। फिदाइन बनने की ट्रेनिंग पा चुके युवाओं के ब्रेन वॉश का अड्डा अब खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के झूठे मदरसों की हकीकत पर अब मिसाइलों ने सच की मुहर लगा दी है। नेक्स्ट खबर, पंजाब में आपातकाल, पाकिस्तान का कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर की आग में जल उठा पाकिस्तान। पंजाब प्रांत में आपातकाल लागू, स्कूल कॉलेज बंद, डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द, एयर स्पेस बंद। मरियम नवाज ने पूरे सूबे को हाई अलर्ट पर रखा। पाक सेना का दावा, 26 की मौत और 46 घायल। शहबाज शरीफ ने NSC बैठक बुलाई। 2 घंटे की गहन चर्चा के बाद संसद में भाषण का ऐलान। भारत के हमलों के बाद लाहौर और रावलपिंडी की उड़ानें रद्द, बॉर्डर पर सेना की तैनाती बढ़ी। पाकिस्तान अब खुलकर भारत की ताकत का कबूलनामा पढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की गूंजती दीवारें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज का तिलमिलाता बदला प्लान। पहलगाम के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और कब्जाए कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों पर कहर बरपाया।
टरके हुए एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया। अब बौखलाए शहबाज शरीफ ने बुलाई आपातकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बैठक। पाक सेना को जवाबी हमले की खुली छूट दे दी गई है। कहा गया है कि समय, जगह और तरीका पाकिस्तान तय करेगा। इधर पाकिस्तान ने भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लगाया और युद्ध जैसी कार्रवाई बताया। भारतीय ताकत का इतना डर है कि अब पाक चीन की गोद में छिपने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट खबर, LOC के पास खतरे की गूंज। अमेरिका और चीन ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींव हिला दी है। 9 आतंकी शिविर तबाह होने के बाद अब अमेरिका और चीन ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान और कब्जा कश्मीर के पास न जाने की चेतावनी दी है। अमेरिकी मिशन ने LOC के पास से दूर रहने का अलर्ट जारी किया है। चीन ने भी अपने लोगों को कहा है कि संघर्ष वाले इलाकों से बचें। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। एयर स्पेस बंद हो चुका है और पाकिस्तान में डर का माहौल गहराता जा रहा है। दुनिया भारत की सर्जिकल स्पीड से कांप रही है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर से निकली पाकिस्तान की हैकड़ी। भारत की मिसाइल स्ट्राइक से हिल चुका पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर भारत पीछे हटेगा तो हम भी तनाव कम करेंगे। शहबाज शरीफ की गीदड़ भकी अब सन्नाटे में बदल गई है। 26 की मौत और 46 घायल होने के बाद पाकिस्तान को आतंक पर ठोस जवाब मिल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन की बोलती बंद कर दी है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत ने छोड़ा चिनाब नदी से 28,000 क्यूसेक पानी। पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी। प्रशासन हाई अलर्ट पर। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों को पूरी जानकारी दी। चीनी राजदूत की मौजूदगी में हुआ खुलासा। कल संसद में सर्वदलीय बैठक होगी। नेक्स्ट खबर, सिर्फ 7 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने किए गए तबाह। इन्हीं में कसाब और हेडली ने ली थी ट्रेनिंग। सामने आया कर्नल सोफिया, विंग कमांडर व्योमिका और विदेश सचिव का पूरा बयान। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान पर घातक एयर स्ट्राइक के साथ देश के 244 शहरों में मॉक ड्रिल शुरू। लोगों को सिखाए जा रहे युद्ध के हालात से निपटने के तरीके। हर कोने में तैयारी का शंखनाद। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में अलर्ट का ऐलान। 200 से अधिक उड़ानें रद्द। 18 हवाई अड्डों का संचालन अस्थायी रूप से बंद। यात्रियों को किया गया सतर्क। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राज्य अमेरिका यमन में बमबारी रोकने को तैयार। ट्रंप बोले, हूती विद्रोहियों ने जहाजों पर हमला न करने का वादा किया है, समझौते की उम्मीद। नेक्स्ट खबर, जाम में फंसे पाकिस्तानियों के सामने हुआ जबरदस्त धमाका। भारत की एयर स्ट्राइक से कांपा मुजफ्फराबाद। सड़कों पर दौड़े आर्मी टैंक और एम्बुलेंस। तबाही के मंजर की 35 तस्वीरें आई सामने। नेक्स्ट खबर, भारत ने किया 1971 के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला। थल सेना और नौसेना ने मिलकर पाकिस्तान पर बोला संयुक्त प्रहार। नेक्स्ट खबर, आज से शुरू होगी नए पोप के चयन की प्रक्रिया। वेटिकन पहुंचे कार्डिनल्स, सिग्नल जैमर किए गए सक्रिय। काले या सफेद धुएं से होगा चुनाव का संकेत। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप बनाम मार्क कॉर्नी की बयानबाजी तेज। कॉर्नी बोले, कनाडा बिकाऊ नहीं। ट्रंप ने कहा, समय ही बताएगा सच्चाई। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बीच कर्नाटक कांग्रेस का विवादास्पद पोस्ट। बापू और शांति का उल्लेख करते ही हुआ विरोध। पार्टी ने तुरंत हटाया पोस्ट। नेक्स्ट खबर, पहले राउंड में हार के बाद फ्रेडरिक मर्ज बने जर्मनी के चांसलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। दोनों देशों के संबंधों में मजबूती की उम्मीद। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस ने कहा, प्रधानमंत्री की उपस्थिति जरूरी। विपक्ष और सत्ता पक्ष एकजुट। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का एक और झूठा दावा। बोले 3 राफेल और 2 मिग गिराए, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल हुई पुरानी दुर्घटनाओं की तस्वीरें। पंजाब और राजस्थान की घटनाओं को पेश किया नया बनाकर। नेक्स्ट खबर, देश की 18 एयरपोर्ट्स पर उड़ानों का संचालन हुआ बंद। सुबह 11 बजे तक 200 फ्लाइट्स हुई रद्द। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने 15 शहरों की उड़ानें रोकी। नेक्स्ट खबर, इजराइल ने लगातार दूसरे दिन सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया हवाई हमला। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी से मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, सिंदूर का प्रहार बना पाकिस्तान का काल। कंधार से लेकर पहलगाम तक महज 25 मिनट में 25 साल का हिसाब चुकता। आतंकी कैंप का संबंध ओसामा से जुड़ा। नेक्स्ट खबर, भारत के जवाबी हमले के बाद
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे आईएसआई मुख्यालय, सुरक्षा एजेंसियों से ली हालात की जानकारी। नेक्स्ट खबर, भारत की घातक एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने हुए नेस्तनाबूद। इनमें जैश के 4, लश्कर के 3 और हिजबुल के 2 ट्रेनिंग सेंटर शामिल। पूरी लिस्ट हुई जारी। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का खुलासा। 2022 से अब तक हाईकोर्टों में नियुक्त हुए 221 जजों में 14 रिश्तेदार शामिल। न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, देश की 80% नदियों में घुली एंटीबायोटिक दवाएं, 315 मिलियन भारतीयों की सेहत पर मंडरा रहा खतरा, पर्यावरण मंत्रालय चिंतित। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी ठिकानों पर भारत के हमले के बाद देश भर में उमड़ा गर्व और जोश। बिहार से लेकर दिल्ली तक आम जनता ने कहा, प्रधानमंत्री ने लिया सटीक बदला। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान से तनाव के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थगित की नॉर्वे, क्रोएशिया और नीदरलैंड की यात्रा, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर छलका दर्द। पहलगाम हमले के पीड़ितों ने कहा, मिशन का नाम सुनकर आंखों से बह निकले आंसू, दिल को मिली थोड़ी राहत। नेक्स्ट खबर, फ्रेडरिक मर्ज बने जर्मनी के नए चांसलर। दूसरे राउंड में 325 वोट हासिल कर बनाई बढ़त, पहले राउंड में छूटे थे 6 वोट। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब के बठिंडा में खेतों में हुआ प्लेन क्रैश, हरियाणा के व्यक्ति की मौत, 9 लोग घायल। पंजाब पुलिस ने 2 किलोमीटर का क्षेत्र किया सील। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की तुलना में भारत 3 गुना ज्यादा ताकतवर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर जंग हुई तो सिर्फ 7 दिन में पाकिस्तान घुटनों पर होगा, रिपोर्ट में खुला सच। नेक्स्ट खबर, तेलंगाना के कर्रेबुट्टा में चला सबसे खतरनाक नक्सल ऑपरेशन, 15 दिन की चढ़ाई के बाद 22 से ज्यादा नक्सली मारे गए। मुख्यमंत्री साहब बोले सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर रेलवे भी आया अलर्ट मोड में। यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशन, ट्रेन और यार्ड में बनाई गई विशेष योजना। नेक्स्ट खबर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगस्त के अंत और सितंबर की शुरुआत में जाएंगे चीन। दूसरे विश्व युद्ध की वर्षगांठ पर शिनजियांग में लेंगे हिस्सा, परंपरा को जारी रखने का ऐलान। नेक्स्ट खबर, देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन, युद्ध जैसे हालातों से निपटने की तैयारी में जुटी एजेंसियां, कई शहरों में एक साथ शुरू हुए अभ्यास। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने किया बड़ा ऐलान, बोले 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाएगा। चंद्रयान 2 रहा था सफल मिशन, अब स्पेस में झंडा फहराने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, गुजरात में आंधी बारिश से 14 और बिहार में 5 लोगों की मौत। देश के 26 राज्यों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट, 4 राज्यों में ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी। नेक्स्ट खबर, सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल और बढ़ाया गया। सरकार का बड़ा फैसला, एजेंसी की सतर्कता और जांच शक्ति को बनाए रखने का प्रयास। नेक्स्ट खबर, मेट गाला 2025 में पहुंचे पहले पंजाबी कलाकार दिलजीत दोसांझ, महाराजा लुक में दिखे शाही अंदाज में। न्यूयॉर्क में शाहरुख खान भी हुए शामिल। नेक्स्ट खबर, गर्मी का कहर लौटेगा, भारत में गुरुवार से पूर्वी राज्यों में चलेगी लू। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, नागरिकों को दी सावधानी बरतने की सलाह। नेक्स्ट खबर, भारत की एयर स्ट्राइक से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, बोले अब भारत के हक का पानी भारत में ही रहेगा, पहले जो पानी पाकिस्तान जाता था वह अब रोका जाएगा। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के लेफ्टिनेंट की मां का छल का दर्द, बोली मोदी ने लिया सही बदला। पिता बोले बेटा धर्म पूछकर कलमा पढ़वाकर मारा गया था। नरवाल की पहलगाम में हुई थी हत्या। नेक्स्ट खबर, राजस्थान के जयपुर और कोटा समेत कई शहरों में मॉक ड्रिल का आयोजन, गैस प्लांट और मॉल्स पर एयर स्ट्राइक के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास। ब्लैकआउट में ट्रेनों के बंद होने की आशंका। नेक्स्ट खबर, ईरान के विदेश मंत्री ने भारत और पाकिस्तान में मध्यस्थता की पेशकश की। भारत के पूर्व विदेश सचिव ने स्पष्ट शब्दों में किया खारिज, कहा देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं स्वीकार्य। नेक्स्ट खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सिर्फ उन्हीं को मारा गया जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा था। ऑपरेशन सिंदूर पर दिया बड़ा बयान, सेना की कार्रवाई को बताया न्यायसंगत। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस का पहला आधिकारिक बयान, कहा सेना की जांबाजी को सलाम, हम सरकार के साथ खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर दिखी राष्ट्रीय एकता। नेक्स्ट खबर, बठिंडा प्लेन क्रैश में हरियाणा के युवक की दर्दनाक मौत। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिरा प्लेन, देखने पहुंचा तो हुआ धमाका, अगले दिन घर लौटने वाला था युवक। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट,
पंजाब के 5 बॉर्डर जिलों में स्कूलों की छुट्टी, चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट बंद, ट्रेनों में चल रही कड़ी चेकिंग। नेक्स्ट खबर, बिहार के समस्तीपुर के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ 5 करोड़ का सोने का लूटकांड। बदमाशों ने गन पॉइंट पर खुलवाए लॉकर, 15 लाख रुपए नकद भी ले गए, मौके पर की गई फायरिंग। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया के जावा प्रांत में भयंकर सड़क हादसा, डंप ट्रक की टक्कर से मिनी बस चकनाचूर, 11 लोगों की मौके पर ही मौत। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने 8 देशों के समकक्ष अधिकारियों से की बात, पाकिस्तान में आतंकियों पर हुई कार्रवाई की जानकारी साझा की। नेक्स्ट खबर, गाजा में एक बार फिर भड़के हमले, इसराइल ने स्कूल पर गिराए बम, महिलाओं और बच्चों समेत 48 लोगों की दर्दनाक मौत। नेक्स्ट खबर, अटारी बॉर्डर के गांवों में ग्रामीणों का साहसी बयान, बोले सेना के साथ खड़े हैं, फसल की कटाई पूरी हो चुकी है, डरने या गांव छोड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलर्ट पर अमृतसर, 10 मई तक एयरपोर्ट रहेगा बंद, दोहा की फ्लाइट को किया गया ओमान डाइवर्ट, अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी हुई रद्द। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के परिवार ने बेटे के संस्कार में ऑनलाइन लिया हिस्सा, युवक अमेरिका गया था डंकी रूट से, पेट दर्द होने पर हुआ कैंसर का खुलासा, इलाज से पहले ही मौत। नेक्स्ट खबर, रूस ने फिर दागे यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन, 2 नागरिकों की मौत और 8 लोग गंभीर रूप से घायल, युद्ध का तांडव जारी। नेक्स्ट खबर, गुजरात में पहलगाम हमले में पति और बेटे को खो चुकी महिला ने प्रधानमंत्री से कहा, पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर दो, देश भर में गूंजा दर्द और गुस्सा। नेक्स्ट खबर, भारत के 75 पर्वतारोहियों को मिली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की अनुमति, 12 महिलाएं भी होंगी शामिल, नेपाल ने जारी की सूची। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट करेगा प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों पर पुनर्विचार, वर्ष 2022 में गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती की मिली थी ताकत, 3 जजों की नई पीठ करेगी सुनवाई। नेक्स्ट खबर, बैंकॉक से मॉस्को जा रहे एरोफ्लोट विमान की दिल्ली में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला, एयरपोर्ट पर तैनात रहे विशेष दल। नेक्स्ट खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर जबरदस्त गोलीबारी, 10 नागरिकों की मौत और 50 घायल, सीमा पर बढ़ी हलचल। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में पूजा करने पर भड़के कट्टरपंथी, 200 साल पुराने बरगद के पेड़ को काट डाला, हिंदू आबादी में मायूसी और गुस्सा। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद का संचार नेटवर्क भी तबाह, सरजाल में छिपा था आतंकियों का ठिकाना, भारतीय सेना की रणनीति सफल। नेक्स्ट खबर, सिख विरोधी दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, 6 आरोपियों को भेजा नोटिस, 51 हत्याओं की दोबारा जांच की मांग पर 21 जुलाई तक मांगा गया जवाब। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत में आरक्षण ट्रेन की बोगी की तरह, जो अंदर हैं वे नहीं चाहते कि दूसरे अंदर आएं, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ों को मिलना चाहिए फायदा। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राज्य अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार को सेना में ट्रांसजेंडरों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी, फैसले पर देश भर में बहस। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की सुरक्षा बलों की तारीफ, कैबिनेट मीटिंग में सभी मंत्रियों ने मेज थपथपा कर किया समर्थन। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गूगल पर कसी नकेल, डिजिटल विज्ञापन नेटवर्क की तकनीक छोड़ने का आदेश, वर्जीनिया की अदालत में पेश किया गया प्रस्ताव। तो चलिए चीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।